अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन और मैं हूं राबिया अनम। बदकिस्मती से एक मर्तबा फिर हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत का मामला सामने आया है। मामला है जिनसी हिरासगी का, सेक्सुअल हरासमेंट का। लेकिन में अली जफर पर जिनसी हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि आज खातून जिनसी हिरासगी से का इल्ज़ाम, जिसके जवाब में कुछ ही देर बाद अली जफर ने भी ट्विटर पर ही एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने हिरासा करने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। अली जफर ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का जवाब कुछ इस तरह से दिया, उन्हीं के अल्फाज का तर्जुमा आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा, जानिब से लगाए गए हिरासा किए जाने के तमाम इल्ज़ामात की सोशल मीडिया पर, हमारे सोशल मीडिया पर एक ना ख़त्म होने वाली बहस छिड़ गई। पाकिस्तान में ट्विटर पर मीशा शफी टॉप 10 बन गया और अब भी मुहतरमा निगत दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ ही अलीना ज़ैनब अलवी हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ये मामला कोर्ट में जा रहा है, इनके लिए भी इस केस के हवाले से भी, और जो दीगर लोग हैं जो समझते हैं कि वो ऐसे केसेस कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, तो कानूनी इसका क्या पहलू है उस पर भी बात करें। जबकि शोबिस इंडस्ट्री से हमारे साथ मौजूद है मारूफ अदाकार। आज बात की है जो सेक्सुअल हरासमेंट की एक नई चीज़ निकल कर आई है सामने। मीशा शफी ने इल्ज़ाम लगाया है अली जफर पर। दोनों बहुत बड़े इस मुल्क के स्टार्स हैं। आपको रिस्पेक्ट करना होगी उस खातून की भी जिसने हिम्मत की और इस पर बात की है, जिससे इससे कोई फ़ायदा नहीं, अलबत्ता नुकसान ज़रूर हो रहा है। जो चीज़ें हमने देखी हैं सोशल मीडिया पर उनके साथ हो रही हैं। और दूसरी तरफ अली जफर जो कि बहुत बड़े स्टार हैं, स्क्रैच से उन्होंने शुरू किया, बड़ा काम किया है, बड़ी मेहनत की है, उनकी भी आपको इज्जत करना होगी जब तक उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती, क्योंकि उन्होंने खुद कोर्ट में जाने का फैसला किया है। अब वो किस तरह से कोर्ट में जाते हैं ये भी देखना होगा। बट आप यहाँ गलत हैं कि आप रिएक्ट बहुत गलत तरीके से करते हैं। मीशा शफी की तस्वीरें लगाकर ये कहना कि वो लिबास ऐसा पहनती है या उसने अली जफर के साथ तो बहुत अच्छे से तस्वीरें खिंचवाई हैं, अब कैसे हरासमेंट हो गई, तो माफ़ कीजिएगा लेकिन मेरा किसी शख्स के साथ सालों पुराना रिश्ता हो सकता है, लेकिन अगर उसने मुझे कहीं भी ज़िंदगी में हरास किया है तो मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ। उसकी बुनियाद पर, उस अच्छे रिश्ते की बुनियाद पर वो 1 या 2 मिनट की या 1 या 2 दिन की हरासमेंट पर आप सवाल नहीं उठा सकते। अगर कोई भी औरत किसी भी शख्स पर भरोसा करती है तो ये आप नहीं कह सकते कि तुमने 2 साल इस शख्स पर भरोसा क्यों किया और फिर 1 दिन की हरासमेंट पर शोर क्यों मचाया। और दूसरी जानिब भी जो शख्स है आपको उसका भी ख्याल करना होगा, क्योंकि उसकी भी फैमिली है। अगर ये बात दुरुस्त साबित नहीं होती है, जो कि अब जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं, दोनों इतने बड़े स्टार्स हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आसपास के लोगों को इस बात का इल्म ना हो, या अली ने सिर्फ मीशा को जिंदगी में हरास किया और किसी को हरास ना किया, तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन आप अपना रिएक्शन अच्छा रखें तो आप उस हरासमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे मुल्की सियासत की। 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात अब तक मौजूए बहस बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम ही पार्टीज ने सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने एक कदम और आगे जाते हुए मुबैना तौर पर वोट बेचने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। 18 अप्रैल को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में मुबैना वोट घिनौने थे। खुद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की अगर हम बात करें, उन समेत दीगर सीनियर लीगी रहनुमा भी ऐसे हैं जो बारहा ये कहते आ रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में पैसों के जोर पर अरकान असेंबली की वफादारियां खरीदी गईं, और इसका बाकायदा इकरार भी नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से किया गया है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इस बारे में क्या कहा था 31 मार्च को, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा नून लीग की रुकने पंजाब असेंबली उज़मा बुखारी जो आज शो में हमारे साथ मौजूद भी होंगी, कुछ ही देर में उनसे बात भी करेंगे। उन्होंने फिर 3 मार्च को और फिर 14 मार्च को अपनी जमात के अरकान के हवाले से चौधरी सरवर को वोट बेचने के हवाले से क्या कहा था, वो आपको दिखाते हैं। सेनेट इलेक्शन में किस लेवल की धांधली हुई है, ये अब सिर्फ इल्जामात नहीं है, लोग खुलकर बड़ा इजी होकर सामने आकर बात कर रहे हैं। धांधली करो ना, सब रो रहे हैं। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो की बात करें, वो एक नई मंतक लेकर आए। कल कहते हैं कि इमरान खान ने तो खुद वोट नहीं दिया अपने उम्मीदवारों को, तो वो क्या अपने खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? खान ने तो जनाब वादे के मुताबिक अपने अरकान के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, लेकिन अब बात आती है नून लीग की, जो कि सबसे ज्यादा सेनेट इंतखाबात पर सवालात उठा रही है। अब तक बयानात से आगे बात इस जमात की बढ़ नहीं सकी है। फिर बिलावल साहब
एक काउंटर क्वेश्चन फेंक रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ कि आप अपने खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपने क्या किया अपनी पार्टी में, क्योंकि आप पर तो इससे भी बड़े इल्जामात हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा, जबकि पीपल्स पार्टी से किसने वोट बेचा किसने वोट नहीं बेचा, ये बहुत बड़ी बहस है। अगर एक चीज हलाल है दूसरी चीज हराम है, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो खरीदना और बेचना दोनों गलत है या फिर दोनों ठीक है। लेकिन दोनों जमातें एक समझती है कि हमने तो जी पैसे नहीं लगाए, दूसरी जमात समझती है कि ये धांधली हुई है। पीटीआई ने बहरहाल जो काम किया उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस पर बात करनी जरूरी थी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।